क्लास वेलकम टू यूपी ट्रिपल एस सी पाठशाला। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल में नेक्स्ट लेक्चर के बारे में अपने बात करेंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल की झीलें, जलप्रपात और नहरें और नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर आपके सभी वनडे एग्ज़ाम यूपी से रिलेटेड जैसे कि वीपीओ, आगामी जूनियर असिस्टेंट, उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ आरओ के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बखीरा झील की अगर हम बात करें तो ये संत कबीर नगर में है। बखीरा झील की अगर हम बात करें तो ये संत कबीर नगर में है। करेला झील आपका लखनऊ में है। इतोजा झील आपका लखनऊ में है। बेती झील आपका प्रतापगढ़ में है। नैया झील आपका प्रतापगढ़ में है। ठीक है, नैया झील आपका प्रतापगढ़ में है। उसके बाद हम बात करते हैं तो सिरसी जलाशय ये आपका मिर्ज़ापुर में है। जिरको जलाशय मिर्ज़ापुर में। टास्टा तरी ताल ये भी आपका मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, उसके बाद लीलोर झील की हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बरेली में। लीलोर झील ये आपका 4 स्टार का क्वेश्चन है। लीलोर झील कहाँ पर है? बरेली में। और मुंगाताल रायबरेली में। दोनों पे याद रखिएगा, लीलोर झील बरेली और मुंगाताल रायबरेली। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोती झील कहाँ है। मोती झील रामपुर में है। बरुआ सागर जलाशय झांसी में। लक्ष्मी ताल भी झांसी में। बल्हापारा झील या मोती झील कानपुर में। मदन सागर महोबा में। रामगढ़ ताल गोरखपुर में। देवरिया ताल कन्नौज में। दखन झील अम्बेडकर नगर में। फुलर झील पीलीभीत में। फुलर झील ये वही है जहाँ से आपका ये फुलर झील वही है, फुलर झील पीलीभीत में, जहाँ से आपकी गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी फुलर झील से ही या फुलर ताल से ही निकलती है। ठीक है, गोमती नदी। नेक्स्ट बात करते हैं तो दहर झील आपका हरदोई में। नोह झील आपका मथुरा में। राधाकुंड आपका मथुरा में। सुरहताल बलिया में, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुरहताल बलिया में। ठीक है, सेखा झील अलीगढ़ में। छितौरा झील बहराइच में। और सोच झील मैनपुरी में। और सरसई नावर झील इटावा में। सरसई नावर झील इटावा में, ये आपका वेटलैंड भी है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। और एक सूर सरोवर जो कि आगरा में है। सूर सरोवर ये आपका आगरा में है और ये भी एक वेटलैंड है। ठीक है ना। साथ ही उत्तर प्रदेश में 10 वेटलैंड है। जो लेटेस्ट वेटलैंड है वो कौन सा था? अभी जो सबसे लास्ट में जो घोषित हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो था आपका हैदरपुर वेटलैंड। कौन सा? हैदरपुर वेटलैंड। और वेटलैंड के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। पहले पर कौन है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं बांध की। तो बांध की बात करें तो राजा का बांध सुल्तानपुर, कुंद्रा समुंदर उन्नाव, आंधीताल वाराणसी। ठीक है, जलप्रपात की बात करें तो विंध्यम जलप्रपात मिर्जापुर में। राजदारी जलप्रपात चंदौली में। देवदारी मिर्जापुर में। टांडा जलप्रपात मिर्जापुर में। कुसेहारा जलप्रपात भी मिर्जापुर में। बीहड़ बनाने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। ठीक है, और जलप्रपात बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? सोन, टोन्स, बेलन, काली गंगा, गोरी गंगा और शारदा नदी। कन्हार नदी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड 3 स्टेट में बहती है। परियोजनाओं की बात करें तो राजघाट बांध और नहर परियोजना ललितपुर बेतवा नदी पर, और ये 2 राज्यों की परियोजना है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बाण सागर परियोजना की बात करें तो शहडोल सोन नदी पर, ये 3 राज्यों की परियोजना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड। गंडक नदी परियोजना नेपाल में बूढ़ी गंडक नदी पर, ये उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की है। और हथनीकुंड बैराज सहारनपुर यमुना उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान की परियोजना है। या इनसे आप ऐसे याद रखते हैं कि इन जिलों को लाभान्वित करती है प्रमुख ये परियोजनाएं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो गंगा जल परियोजना, ये प्रताप विहार और गंगा नदी पर, ये पे परियोजना है, जिनसे पीने का पानी प्रोवाइड कराया जा रहा है। लवकुश बैराज परियोजना गंगा कानपुर नदी पर, गंगा नदी पर कानपुर में। गोकुल बैराज परियोजना गोकुल में यमुना नदी पर। आगरा बैराज परियोजना ये भी यमुना नदी पर, आगरा में। अगर हम प्रमुख बांध की बात करें तो जिरको जलाशय बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। एक सेकेंड, जिरको जलाशय की अगर हम बात करें तो ये आपका मिर्जापुर में है और जिरगो नदी पर। ये बांध का जो है टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजा जलाशय ये भी मिर्जापुर में, बेलन नदी पर। बेलन नदी अगर आपको याद हो हिस्ट्री से तो बेलन नदी घाटी के पास ही पुरापाषाण काल के अवशेष मिले थे। ठीक है, एरोरा बांध है मिर्जापुर पर गरई नदी पर। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि एरोरा बांध, इनमें से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, इस प्रकार से, या इनमें से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। माता टीला बांध ये तीसरा सबसे ऊंचा बांध है, जो कि ललितपुर बेतवा नदी पर है। आप मुझे बताएंगे कि सबसे ऊंचा बांध उत्तर प्रदेश में कौन सा है? मैं अभी आगे बताऊंगा। वैसे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सबसे ऊंचा बांध उत्तर प्रदेश में कौन सा और किस नदी पर है।
सुकुमा डुकमा बांध झांसी बेतवा नदी पर, परीक्षा बांध ये भी झांसी में बेतवा नदी पर, पथरई बांध ये भी झांसी में पथरई नदी पर, रिहंद बांध रिहंद नदी पर सोनभद्र में और ये दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। और रामगंगा सबसे ऊंचा बांध बिजनौर में रामगंगा नदी पर। आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये आपसे इस ओवर में भी पूछ सकता है कि जरूरी नहीं है कि पहला ये सबसे ऊंचा बांध, आपसे पूछ सकता है तीसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तीसरा के चांस बहुत कम है, लेकिन दूसरा का जरूर पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो रिहंद बांध, और वो कौन पर है, रिहंद नदी पर। आगे हम बात करें तो राजघाट ललितपुर बेतवा नदी पर, गोविंद सागर ललितपुर शहजाद नदी पर, चंद्रप्रभा चंदोली चंद्रप्रभा नदी पर, महोदा हमीरपुर बिरमा नदी पर, और कन्हार सोनभद्र गरई नदी पर। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अगर हम सिंचाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है, किससे होती है, नलकूपों से। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, नलकूप से। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि इनमें से किस राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है, तो किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में लगभग 72.17%। आपको ये परसेंटेज याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रख सकते हैं। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक ऊंचाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और नहरों द्वारा सर्वाधिक ऊंचाई भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक भूमिगत जल का उपयोग करने वाला जिला कौन सा है, आगरा। और देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किसका है, वो भी उत्तर प्रदेश का। आगे हम बात करें तो नहरें, प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है, रायबरेली में। पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, और विश्व बैंक की सहायता से जो प्राप्त सिंचाई परियोजना चल रही है वो आपकी ऊपरी गंगा नहर परियोजना। कौन सी योजना, ऊपरी गंगा नहर सिंचाई परियोजना, ये विश्व बैंक की सहायता से चलाई गई थी। शारदा नहर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है, और सबसे पुरानी कौन सी है, पूर्वी यमुना नहर, इसको शाहजहां द्वारा चलाया गया था। रामगंगा बांध प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, माता टीला बांध रानी लक्ष्मीबाई भी हम इसको कहते हैं। प्रदेश में जो भूजल सप्ताह है वो 16 से 22 जुलाई को मनाया जाता है, और भूगर्भ दिवस 10 जून को। ठीक है, नदियों की बात करें तो नदियां, भागीरथी की सहायक नदी मुख्य जो है वो अलकनंदा है। सांप की भांति जो टेढ़े मेढ़े मार्ग से बहती है वो शारदा नदी है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी राज्य की यमुना नदी है। गंगा सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ होती है, कन्नौज से वाराणसी तक। ये सारे PYQs हैं, कन्नौज से वाराणसी तक। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यमुना प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, तो 19 जिलों से। और गंगा प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, तो 28 जिलों से। याद रखना, गंगा क्योंकि सबसे बड़ी है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है, दैट इज 28 डिस्ट्रिक्ट से। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, गंगा 28 डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि बड़ी नदी है। तो आप, ये ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं कि एक फैक्ट है, ये ट्रिक है याद करने की कि गंगा बड़ी नदी तो ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है, दैट इज 28, और यमुना उससे छोटी है तो कम डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है, दैट इज 19। गंगा के किनारे नगरों की संख्या भी कितनी है, 26, और यमुना के किनारे नगरों की संख्या कितनी है, 10। ठीक है, सीमा बनाने वाली नदियां, हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच में यमुना नदी, लखीमपुर बहराइच के बीच में घाघरा नदी, पीलीभीत नेपाल की सीमा बनाती है शारदा नदी, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है चंबल नदी। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो चंबल राष्ट्रीय उद्यान है इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि घड़ियाल का सबसे बड़ा जो संरक्षित उद्यान है जो 3 राज्यों की सीमा पर है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो चंबल नदी पर, या चंबल राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, केन बेतवा नदी जोड़ा परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की है, इसमें और कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। नदियों के किनारे बसे शहर आपको याद रखने की जरूरत है, गाजीपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और कालंकांकर ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। बक्सर, फतेहगढ़, बिठूर, अनूप शहर, गढ़मुक्तेश्वर, चकेरी, कन्नौज, फरुखाबाद, डलमऊ ये सभी गंगा नदी के किनारे हैं। कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, आगरा, मथुरा, वृंदावन, बटेश्वर, बागपत, कालपी ये यमुना नदी के किनारे हैं। गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे, नोएडा हिंडन नदी के किनारे, ग्रेटर नोएडा हिंडन नदी के किनारे, हरदोई रामगंगा नदी के किनारे, मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, खीरी, लखीमपुर खीरी और मिश्रिक ये भी गोमती नदी के किनारे। मिश्रिक एक जगह है जहाँ पर एक आश्रम है, आपको अगर याद हो तो मिश्रिक में एक आश्रम है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन सा आश्रम किस ऋषि के नाम पर, मैं आपको हिंट दे देता हूँ किस ऋषि के नाम पर आश्रम मिश्रिक में है। याद रखना, आप कमेंट करके बताइए किस ऋषि के नाम पर आश्रम मिश्रिक में है। उसके बाद हम बात करें तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, बस्ती राप्ती नदी के किनारे, श्रावस्ती राप्ती नदी के किनारे, अयोध्या बहराइच सरयू नदी के किनारे, चित्रकूट मंदाकिनी नदी, प्रतापगढ़ सई नदी, बांदा केन नदी, हमीरपुर बेतवा नदी और सोनभद्र भी सोन नदी। तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। जो भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।